किया है। अब दोस्तों आज जो बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 2024 में हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो ये रिसर्च टीम है उसकी आई है, रिसर्च आई है। आप लोगों को उससे पहले मैं एग्जांपल दे दूं कि इनका महत्व होता है मार्केट में। इसलिए महत्व होता है, आपने देखा होगा कि अभी एक भाई साहब ने अडानी साहब को कुछ दिन पहले ऐसी वाट लगा दी थी कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके शेयर्स ऐसे डाउन हुए थे कि पूछो मत, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। उनका जो भी हो रहा हो उसमें मुझे नहीं जाना है, बट फिर भी उस समय उस राइज के टाइम पर जो भी क्वांट फंड में देखिए सबसे ज्यादा उनका क्या था, होल्डिंग थी। एंड जिन्होंने उन शेयर्स को खरीदा है वो आज के टाइम पर अच्छे खासे प्रॉफिट में दिख रहे हैं। बट मैं शेयर्स को प्रमोट नहीं करता हूं, आप लोग जानते हो। म्यूचुअल फंड को इसलिए प्रमोट नहीं कर सकता, म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि इसमें आपका पैसा काफी सेफ एंड सिक्योर है। अब बात कर लेते हैं जापान की। सबसे पहले जापान की न्यूमोरा एजेंसी ने क्या कहा है। देखिए इस टाइप के कई सारे ये होते हैं, रिसर्च के होते हैं, 50-60 हैं, बट उसमें से ये आप टाइम टू टाइम अपना काम करते रहते हैं। इनके एजेंट्स होते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं, लोगोस मिलते रहते हैं, उनकी कंपनियों की जो भी उनकी बैलेंस शीट है वो देखते रहते हैं, डेप्थ देखते रहते हैं, उनका प्रोडक्शन देखते रहते हैं। तो इनका काम ही यही है। उसके बाद में ये फिर बम फोड़ते हैं। जैसे मैं कुछ का नाम बता दूं, बीसीसी आपका रिसर्च हो गया, फॉरेस्टर रिसर्च हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, एंड जापान की न्यूमोरा ने अभी इंडिया के बारे में प्रेडिक्ट किया है। उन्होंने बोला है कि 2024 में निफ्टी 50 जो हमारी है ना, जो कि हमारी एक मेन थर्मामीटर मानी जाती है, ब्लू चिप की कंपनियां जो हमारी हैं, उन्होंने बताया है कि ये आपकी 0 से 17% तक रिटर्न दे सकते हैं। अब 0 से 17% पर नहीं जाइएगा। हाईएस्ट रिटर्न आपका कितना दिया है उन्होंने? 17% दिया है, एंड लोवेस्ट रिटर्न आपका 0% दिया है। अब उन्होंने दो सर्कमटेंसेस करे हैं। मेन जो उन्होंने फोकस डाला है वो डाला है जो प्रेजेंट हाल में गवर्नमेंट है। अगर ये गवर्नमेंट सही सलामत रह जाती है, सेम दोबारा जीत करके और सीटिंग हो जाती है, तो 5 साल के लिए क्या होगा कि स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पॉलिसीज हैं वो अपना कंटिन्यू रह जाएंगी, उसमें कोई फेरबदल की संभावनाएं नहीं है। तो इसके बेस पर उन्होंने सबसे ज्यादा किया है। लेकिन उन्होंने ये भी जताया है कि इस डेमोक्रेसी में बाजी पलट सकती है, और उस समय सिनेरियो आपका जो रिजल्ट है वो 0 से 8 के बीच में, 0 से 17 के बीच में उन्होंने दिया है। तो उम्मीद तो यही है कि सेमीफाइनल का आगाज कर ही दिया है बीजेपी ने। सबको यही है कि हाँ, मतलब जो है बीजेपी विन करके आ रही है, क्योंकि 3 राज्यों के इलेक्शन का आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लिया अगर सिनेरियो उल्टा हो जाता है तो भी, दूसरा उन्होंने सिनेरियो लिया है जो हमारा मौसम चल रहा है। मौसम हमारा बहुत सही है, हम जो है कृषि प्रधान देश हैं। तो कृषि प्रधान देश हैं तो हमारे यहाँ की पैदावार भी काफी अच्छी होगी, और कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं बन रहे हैं सिवाय इलेक्शन के इंडिया की, जो कि मार्केट के अगेंस्ट हो। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, और इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब इसके आपके फंड्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके रिटर्न का आपको कितना मिलेगा, उसका भी मैं थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर देता हूं। देखिए 0 से 17% अगर आपकी निफ्टी रिटर्न दे रही है, ठीक है ना। अब मान लिया निफ्टी ने अगर 11 से 12% भी दे दिया ना, 11 से 12% दे दिया, तो आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो है ना, ये सीधे आपके 18 से 25% तक जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्लू चिप कंपनियों से जस्ट 1.5 से 2 गुना तक आपको रिटर्न दे देते हैं मिड और स्मॉल कैप। तो अगर सारे सिनेरियो सही रहे तो आपको खुश होने की आवश्यकता है। दूसरी जो न्यूमोरा ने एडवाइस किया है कि देखिए बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। तो जो छोटी मोटी गिरावट होती है, जो कंसोलिडेशन आता है, इसमें हमें थोड़ा मोड़ा अपनी पोजीशन बनानी है। तो वो तो आपको ऑलरेडी मैं तकरीबन कई सारे वीडियोज में एसआईपी रूट का सहारा लेने के लिए बताया हुआ है। हालांकि ये रिसर्च आने के बाद में मैंने भी इस चीज का मन बना लिया है कि नहीं, अब सिनेरियो कोई भी हो, बजट के टाइम पर जितना थोड़ा बहुत करेक्शन होगा उसमें थोड़ी बहुत पोजीशन हम भी बनाएंगे। एसआईपी जो चल रही है उसको चलने दो। इलेक्शन के टाइम पर जो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा तो उस समय हम भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन अपनी बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट एलोकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या होता है, अनसर्टेनिटी का सौदा है। इसमें कभी भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। अब इसमें आपका जो फायदा होगा ना, वो आपको मैं बता रहा हूं कैसे फायदा होगा। सपोज करो 1 साल आपके फंड ने 15% भी लार्ज कैप ने दे दिया,
एंड 17-18 आपके मिड कैप ने दे दिया, 20 से 22 आपके स्मॉल कैप ने दे दिया। तो क्या हुआ कि आपका पोर्टफोलियो उतना इंक्रीज हो गया। अब सपोज करो वर्ल्ड की कोई सिनेरियो आ गई या नेशनल कोई सिनेरियो ऐसी बन गई कि जिसकी वजह से, या कोई ऐसी रिसर्च की रिपोर्ट आ गई, कोई स्कैम हो गया, कोई घोटाला हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो उस समय मार्केट के गिरने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट किस पे, सेंटीमेंट के बेस पे है। सेंटीमेंट के बेस पे है, तो उससे क्या होता है, जो आपका अभी का पोर्टफोलियो जो दिख रहा है ना, जब मान लिया अगर वहां से 15% या 17% या 20% आपका पोर्टफोलियो चढ़ जाता है, तो वहां से क्या होगा, अगर वो 30% भी फॉल करती है, तो आपके पास 30% मतलब ह्यूज कंडीशन में फॉल करेगी, ये आप भी जानते हो। तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो अभी दिख रहा है, जो प्रॉफिट दिख रहा है, अगर ये 2024, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब 2024 में अगर ये 15 से 20% के बीच में अगर ये चढ़ गई, तो सपोज करो आपका रिस्क कितना रह जाएगा, जो अभी का आपका पोर्टफोलियो है उस पर केवल 10% का, इतना ही रह जाएगा रिस्क, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उतना इंक्रीज हो जाएगा ना। तो वहां पर आप आपका जो ये पोर्टफोलियो, ये आपका उतना आगे हो गया, तो जब इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे गिरावट आपके कॉर्पस की कितनी रह जाएगी, कम से कम रह जाएगी। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए मैं बता रहा हूं, या जो अभी इस साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट ले लिया, तो उतने परसेंट उनके गिरावट के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ती है, कभी भी सीधी नहीं चढ़ती। स्ट्रेट चढ़े तो भैया हर कोई तो उसी में डाल देगा। तो इस गिरावट में, इसमें जो आपको पोजीशन, भाई देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क में कोई दो राय नहीं। आप ये बोलो कि सेफ एंड सिक्योर है, तो सेफ एंड सिक्योर आपका बैंक है, आरबीआई का, आप जो है गिल्ट, उन्होंने गिल्ड फंड का उनका जो है, जो बॉन्ड वगैरह है उसको ले लीजिए, वो भी, उसमें भी अच्छा खासा वो हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। कारपोरेट बॉन्ड ले लीजिए, वहां पर आपको हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में चले जाइए। बट अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो बात कैसे बनेगी। तो ये जो न्यूमोरा की एजेंसी ने किया है, प्रेडिक्शन किया है, इसका पहले भी मैंने देखा हुआ प्रेडिक्शन, इसका प्रेडिक्शन तकरीबन सही रहता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे इसका जब कंप्लीट आ जाएगा, जो है क्या नाम है इनका, ये अपना रिव्यू आ जाएगा, तो उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे। बट ये मोटा मोटी इन्होंने ये सारी चीजें समझाई थी, तो हमने बोला कि ताकि आप अपना पोजीशन बनाने की तैयारी करें, यहाँ वहां पर अपना पैसा ना लगाएं। बहुत लोगों का कहना है कि सर हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, लोगों का ये कहना है कि सर हम इंतजार नहीं कर पाते और हमारा पैसा खर्च हो जाता है। देखो यार, खर्च का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल मतलब ये नहीं है, आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं, बट कंट्रोल का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट की आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बनानी है, मैंने एक दिन आपको सबसे पहले ही बताया था कि आप जब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप एक हिस्सा, एक चंक अपने आप को पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो कमी हम ये करते हैं ना, हम सारे चीज़ों के लिए, बीवी के लिए भागते रहेंगे, बच्चे के लिए भागते रहेंगे, माँ बाप के लिए भागते रहेंगे, भाइयों के लिए भागते रहेंगे, नात रिश्तेदार के लिए भागते रहेंगे, सबके लिए भागते रहेंगे, बट अपने लिए ना तो हम समय निकाल पाएंगे और ना ही हम अपने लिए कुछ पैसा निकाल पाएंगे। ये हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी, चाहे इसको संस्कार मानो चाहे इसको कमजोरी मानो, बट ये हमें मानना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अपने आप को पे करना है दोस्तों, वहीं पर ही आपकी बचत है। किसी की कितनी भी कमाई हो उसको पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन उसके खर्चे पर कैसे अंकुश लगाना है, जुगानी टॉक्स आपको बार बार समझाता है। और अगर आप देखते रहेंगे तो ट्रिक्स आप जरूर सीख जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट हाई राइज होगी, रिडीम करोगे और टक से अपना काम करोगे। ये दिन आपको जरूर आएगा। बस मुश्किल से आप मुझे 3 से 5 साल दे दीजिए। अगर ये गवर्नमेंट आ जाती तो 5 साल के अंदर ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, दूसरी भी आएगी, तो ऐसा नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। मैं किसी जो है गवर्नमेंट को प्रमोट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है जनहित का। और ये है कि आपको थोड़ा सा मेरे को समय देना पड़ेगा और कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी, सिर्फ और सिर्फ जो आपको एडवाइस दी जा रही। आप बस चलते रहिए और करते रहिए, सोचिए मत आप, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये साल बार बार नहीं आता है, ये आपको इन्वेस्टमेंट का मौका पक्का देगा। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। पोजीशन आप कैसे बनाएं ये आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, तो रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।